नमस्ते फ्रेंड्स, टेक ओडिशा में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे हाउस वायरिंग करना, किस तरीक़े से हाउस वायरिंग करा जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देंगे क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीट हाउस वायरिंग समझाना मुश्किल है, लेकिन आज मैं जितना भी समझाऊंगा उतने के ज़रिए में आप हाउस वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नए हैं उनके लिए वीडियो जो है बिल्कुल क्लियर सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो आप लोग को बिल्कुल वीडियो आखिर तक वॉच करना है, ठीक है, तभी जाकर आप समझ सकेंगे। बिल्कुल गौर से समझना है, ठीक है। तो हमने देखिए किस तरीके से डायग्राम बनाया है, ठीक है। डायग्राम के जरिए आप लोगों को बिल्कुल समझाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के सारे वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। चाहे मोटर वायरिंग हो, चाहे हाउस वायरिंग हो, इलेक्ट्रिकल का सारा काम हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये जो स्क्वायर करके बनाया है, एक रूम मान लीजिए, ये रूम मान लीजिए, ठीक है। एक रूम मान लीजिए, ये भी एक रूम है, ठीक है। यहाँ पे एक रूम है, ठीक है। और हमने आसानी होने के लिए ये देखिए बल्ब बनाया है। ये बल्ब तो ड्राइंग बहुत अच्छा बना है, मजाक करके इसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए बल्ब है, ठीक है। ये तीनों बल्ब है, ये F लिखा है मतलब यहाँ पे फैन है। यहाँ पे भी देख लीजिए ये दो बल्ब है, एक F लिखा है मतलब फैन है, ठीक है। यहाँ पे MC भी लिख के रखा है हमने, ठीक है। और यहाँ पे मीटर लिख के रखा है, ये देखिए मीटर लिख के रखा है। तो हम किस तरीके से कहाँ से शुरू करेंगे वायरिंग और किस तरीके से वायरिंग होता है, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल समझाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल आप लोगों को ठीक से देखना है, एक ही बार में बिल्कुल वायरिंग आप लोग सीख सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो बल्ब है, यहाँ पे तीन बल्ब है, यहाँ पे दो बल्ब है। आप चाहें तो जितना भी बल्ब हो, लेकिन जितना भी फैन हो और भी कुछ हो, मैं आसानी होने के लिए बल्ब और फैन दिया हूँ। कुछ भी हो मगर वायरिंग सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से अभी फैन और बल्ब में होगा, सारे में वैसे ही वायरिंग होगा, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब में दो टर्मिनल है, फैन में भी दो टर्मिनल होता है। तो हम कैसे शुरू करेंगे, देखिए मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, न्यूट्रल को कभी भी स्विच तक नहीं लेके आना, ठीक है। ध्यान में रखना है, न्यूट्रल कभी भी स्विच तक नहीं आएगा। क्लियर, न्यूट्रल कभी भी स्विच तक नहीं आएगा। न्यूट्रल कहाँ आएगा, जहाँ पे 5 पिन सॉकेट होता है। जहाँ पे 5 पिन सॉकेट होता है या तो फिर 2 पिन सॉकेट होता है, सॉकेट जहाँ बैठता है वहाँ तक न्यूट्रल आता है। नहीं तो न्यूट्रल लाने का कोई ज़रूरत नहीं स्विच तक, वहाँ पे न्यूट्रल का कोई काम नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या करना है, ये बल्ब है, ठीक है। ये दो टर्मिनल है, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक को ये एक टर्मिनल को डायरेक्ट कर लेना है। ये हो गया न्यूट्रल। मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, मेरे पास ब्लू पेन नहीं है, नहीं तो मैं ब्लू पेन में भी दिखा देता, ठीक है। ये मान लीजिए न्यूट्रल वायर है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, दो सर्किट बनाना है, क्योंकि ये स्विच चलाने के लिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन हो गया। अब एक टर्मिनल से यहाँ तक स्विच के लिए एक वायर लेके आना है, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देना है, ऐसे लेके आके नाप ले लेना है। जो यहाँ पे हमारा स्विच का बोर्ड बैठेगा घर में, वहाँ तक नाप लेके वायर काट लेना है। ये हो गया हमारा हाफ, लिख सकते हैं। अब हाफ लिख सकते हैं, इसे हाफ बोला जाता है, ठीक है। हाफ बोल सकते हैं, लाइट का हाफ बोल सकते हैं, ठीक है। फिर फैन का भी वैसे करना है, फैन का भी दो टर्मिनल है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ से जो न्यूट्रल निकलता है इसको भी ऐसे ऐसे लेके आके यहाँ पे जोड़ लेना है फैन के साथ में। फैन में भी दो टर्मिनल है, मान लीजिए दो टर्मिनल है, ठीक है। ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक टर्मिनल बचा हुआ है, हमने लाइट का सिर्फ न्यूट्रल सब जोड़ा है, फैन तक लेके आके जोड़ दिया है। और एक बचा है क्या, यहाँ पे तो हमने हाफ लेके आके आया, यहाँ से भी हाफ लेके आना है, ठीक है। ऐसे हाफ निकाल के लेके आके स्विच तक छोड़ देना है। ये भी हाफ हो गया, ठीक है। ये भी हाफ हो गया, लिख दिया हमने, हाफ लिख दिया। दो हाफ हो गया, देखिए ये एक हाफ, दो हाफ हो गया, ठीक है।
फिर फैन से भी एक हाफ आएगा, क्योंकि फैन का भी तो स्विच में हमें चलाना है। ये देखिए ये भी यहाँ से भी एक टर्मिनल से निकालना, सॉरी इस टर्मिनल से हम निकाल के लेके आ रहे हैं, ये भी एक हाफ हो गया। ठीक है, 3 हाफ हो गया। अब न्यूट्रल को हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट लेके निकल जाना है। ठीक है, न्यूट्रल को हमें डायरेक्ट बिल्कुल लेके निकल जाना है। कहाँ तक, जहाँ तक यहाँ रूम है। ठीक है, यहाँ तक लेके आ जाना है, दूसरे रूम तक। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो डीबी तक लेके आ सकते हैं। मैं आज सिर्फ एमसी भी समझाया हूँ, आप चाहें तो डीबी के बारे में जब मैं समझाऊंगा डीबी तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे डायरेक्ट इस रूम तक न्यूट्रल लेके आ रहा हूँ। न्यूट्रल जितना भी लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक लेके आ गया। ठीक है, अब इस न्यूट्रल पॉइंट से हमें क्या करना है, बल्ब और 2 टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक फिर न्यूट्रल लेके आ गए हम, हो गया। फिर फैन तक भी न्यूट्रल लेके आ गए, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे 2 टर्मिनल बना देते हैं, ये 2 टर्मिनल फैन का है, यहाँ तक लेके आ गए। बच गया क्या, हाफ स्विच तक लेके आएंगे, यहाँ का एक टर्मिनल से यहाँ स्विच तक लेके आ गए, फिर इसका एक टर्मिनल से। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये बन गया था उल्टा, इस टर्मिनल से यहाँ तक आएगा फैन तक। ठीक है, फैन तक एक पॉइंट यहाँ तक, दूसरा टर्मिनल से स्विच तक एक आएगा। ठीक है, और फैन का भी एक टर्मिनल से स्विच तक जाएगा, इसे हाफ बोला जाता है। ठीक है, हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारा हाफ है। ठीक है, हो गया। सेम उसी तरह आपको यहाँ भी करना है, हो गया। अब देखिए, अभी गौर फरमाना है। ठीक है, अभी हम क्या करना है, हमें एक सर्किट बनाना है। कौन सा सर्किट, जो कि तीनों रूम मिलके जहाँ से सप्लाई जाएगा सारा रूम को जाएगा। ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे करना है, 2 टर्मिनल बल्ब का है। ठीक है, ये सारा 2 टर्मिनल, इसको भी न्यूट्रल जोड़ लेना है, ये न्यूट्रल, फिर इस न्यूट्रल को भी जोड़ लेना है। ठीक है, हमने देखिए जोड़ रहा हूँ, ये देखिए सारे न्यूट्रल को हमको जोड़ लेना है, चाहे जितना भी लंबा तार लगे जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक एक निकाल लाना है, हाफ। ये हो गया हाफ। ठीक है, हाफ हो गया। फिर यहाँ से भी एक हाफ हो गया, फिर यहाँ से भी एक हाफ हो गया, हो गया। तो हमने सारा हाफ निकाल के लेके आ गए। ठीक है, ये भी हाफ हो गया, निकाल के लेके आ गए। अब क्या करना है, सारे को जोड़ के एक सर्किट बनाना है। कैसे, देखिए अभी हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा। इस साथ में होना चाहिए था, मैं साथ में इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो स्विच में लाइन आएगा, स्विच में लाइन आने से तभी बल्ब में जलेगा, यहाँ तक फेज चाहिए। अच्छा, यहाँ से मान लीजिए हम वायरिंग इस रूम से शुरू किए थे, तो इसी रूम से हम क्या करेंगे, एक फेज लिख देता हूँ। ठीक है, ये फेज है। ठीक है, ये फेज है, ये फेज वाला वायर, ये देखिए मैं तीर भी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये फेज जाएगा सारे स्विच को, ये देखिए स्विच का नीचे वाले टर्मिनल को, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे जुट गया मैं, देखिए फिर यहाँ से ऐसे आएगा इस स्विच को। ठीक है, यहाँ पे इस स्विच को, ये देखिए ये फेज है। ठीक है, सारे रूम के साथ में जैसे न्यूट्रल लगा हुआ था, सारे रूम के साथ में स्विच का नीचे पॉइंट तक आएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, देखिए जैसे कि यहाँ से हम क्या किए थे, न्यूट्रल यहाँ तक जोड़े नहीं थे। ये देखिए जैसे यहाँ पे हम यहाँ तक न्यूट्रल रखे थे, देखिए यहाँ से ऐसे करके हाफ निकाल लिए थे, और न्यूट्रल हम यहाँ तक छोड़ दिए थे, सॉरी यहाँ तक, यहाँ से करके यहाँ से और यहाँ से न्यूट्रल रख दिए थे हमने, यहाँ तक जोड़ के रख दिया था। ठीक है, ये तीनों न्यूट्रल जोड़ दिया था, ये देखिए एक दूसरे के साथ। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक फैन तक, फिर फैन से हमें लेके आना है डायरेक्ट न्यूट्रल, यहाँ तक भी इसके साथ भी जोड़ लेना था। ये देखिए इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ में जोड़ लेना था, हो गया न्यूट्रल, हो गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। न्यूट्रल को हमने सारा में जोड़ दिया। लाइट का हाफ के लिए, हाफ जो बोला है हमने समझाने के लिए, एक एक सिरा निकाल के यहाँ तक रख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस हाफ को हमें क्या करना है, आसानी से देखिए, इस हाफ को हमने ऊपर वाले स्विच टर्मिनल में जोड़ देना है, सारे हाफ को ऊपर स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल में, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए सारे ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ देना है। और एक हाफ यहाँ छूट गया था, ये वाला। ठीक है, सारे ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ देना है। ठीक है, और जितना सारा नीचे वाला जो पॉइंट है, इसको सारे को एक दूसरे के साथ में शॉर्ट कर देना है। एक वायर लेना है, ठीक है, स्विच बोर्ड में एक वायर लेना है, एक दूसरे के साथ में टच कर देना है। और यहाँ पे जो हमने फेज लेके आगे जोड़ा था, ये फेज वाला जो जोड़ा था हमने,
ये फेज को इसमें डाल देना है, कनेक्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऐसे जोड़ देना है। ये देखिए सारा ऊपर वाले हाफ को लेके आके स्विच को ऊपर वाले हिस्से में जोड़ देना है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में जोड़ देना है और ये फेज को, ये तीनों को शॉर्ट कर देना है ऐसे एक दूसरे के साथ में और इसको फेज को जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कर देना है, ये फेज सारे को एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देना है नीचे वाले टर्मिनल को। ठीक है, और इस फेज को जोड़ देना है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से मेन निकलेगा एक न्यूट्रल एक फेज, तीनों रूम एक दूसरे के साथ में टच हो गया। अब निकलेगा एक न्यूट्रल एक फेज, जो फेज यहाँ पे जुड़ा था स्विच में वही फेज निकल के जाएगा इसी टर्मिनल से, नीचे वाले टर्मिनल से हमें जोड़ के निकाल के लेके जाना है ये फेज। ठीक है, ये फेज निकाल के कहाँ तक लेके जाना है, एमसीबी तक। यहाँ से निकल के एमसीबी तक चला गया। ठीक है, ये हमने इजी वाला एक ही एमसीबी लगा के दिखाया है। जब डीबी का कनेक्शन दिखाएंगे बिल्कुल अलग से होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एमसीबी का नीचे वाले पॉइंट में लग जाएगा फेज। ठीक है, देखिए ये एमसीबी हमने लिख के रखा है, ये एमसीबी लिख के रखा है, एमसीबी का नीचे वाले पॉइंट में टर्मिनल में लग जाएगा। उससे सेम न्यूट्रल कहाँ से आएगा, यहाँ से जो हमने न्यूट्रल जो लगाया था, यहाँ तक जो न्यूट्रल लगा के एक दूसरे टच लग किया था बल्ब के साथ में, यहाँ पे तो फैन नहीं था, बल्ब के साथ में टच किया था, वैसे सेम ये भी ऐसे निकल के जाएगा। लेकिन ये एमसीबी में ना गिर कर यहाँ पे देखिएगा, ये न्यूट्रल में लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मीटर में जो दो टर्मिनल होता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट जो बैठा के जाते हैं घर का जो मीटर होता है, यहाँ से दो टर्मिनल से निकल के जाता है न्यूट्रल और फेज। ठीक है, ये न्यूट्रल क्या होगा, यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ, ये न्यूट्रल जाएगा ऐसे जाएगा, इस न्यूट्रल के साथ में डायरेक्ट जुटेगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है, और ये जो फेज निकल गया था इस फेज के साथ में ऐसे जुटेगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए अब नीचे लगा सकते हैं या ऊपर लगा दे, इसको नीचे लगाने से अच्छा रहता है, इसको नीचे लगाना है। ठीक है, इसको नीचे, ये फेज को लेके आके मीटर से जो फेज निकला है, ठीक है, ये फेज में लिख देता हूँ, ये फेज। ठीक है, इसको ऊपर वाले नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ना है और इसको जो ये जो रूम का मेन सर्किट जो फेज निकला था, ठीक है, इसको ऊपर वाले टर्मिनल में एमसीबी का जोड़ देना है। फिर क्या होगा, जैसे आप एमसीबी को ऐसे ऊपर उठाया जाता है, जैसे एमसीबी उठाओगे ये मीटर का जो है लाइन जो यहाँ पे इस टर्मिनल में जो है ऊपर तक चला जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे सारे रूम को चला जाएगा। ठीक है, जब भी घर में कुछ दुर्घटना घटे या तो बिजली का प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप एमसीबी को डाल सकते हैं। ठीक है, आसमानी बिजली मान लीजिए कि आसमानी बिजली मार रहा है, चमक रहा है, तो एमसीबी गिराना है तो यहाँ पे ऐसे एमसीबी को ऐसे नीचे कर दोगे, जैसे ऐसे नीचे करोगे तो नीचे टर्मिनल में लाइन रहेगा, ऊपर का सर्किट सारा कट जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे और एक दिन मैं डीबी कनेक्शन भी बिल्कुल करके आसानी से समझाऊंगा। ये इतना सारा रेड कलर का आप लोग समझ नहीं पाएंगे, एक ही ध्यान से एक इतना सारा रेड कलर देख के समझ नहीं पाएंगे। एक एक करके बिल्कुल मैं जिस तरीके से डायग्राम बनाया हूँ एक एक करके समझना है, नहीं तो ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एक एक करके बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई समझा भी नहीं पाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में देखना है, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो मेरा कमेंट में बिल्कुल आप कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक दिन मैं बताऊंगा कैसे डीबी कनेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।